दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी की जो जितने भी कोर्सेज थे एओ के पीजी कोर्सेज में एडमिशन के थ्रू, तो उनमें सारी एडमिशन की जो होने हैं उसकी सारी रिजल्ट जो एंट्रेंस की है वो ऑलरेडी वन बाय वन निकाल दी है इन्होंने। तो अब सिर्फ आपके जो डाउट्स हैं वो सिर्फ एक ही डाउट है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगी, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो क्या हो सकती है, या फिर जो आपका एडमिशन है वो उस स्कोर पे आपको कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं और इन्हीं का जो डाउट का जो सॉल्यूशन है या फिर जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आती रहती हैं और अपडेट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियो के थ्रू मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे आपका सिर्फ एक ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पे है, सभी पूरी यूएयू की जो भावी जनता है या फिर एडमिशन लेने वाली है उसका सिर्फ एक ही कट ऑफ डाउट है, वो है कट ऑफ को लेके, यानी कि वो कितना क्या कट ऑफ जा सकती है, इतने स्कोर पे मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सबसे खास बात ये कि आपका लो स्कोर है उसके बावजूद बावजूद भी आपकी एडमिशन हो सकती है, कहाँ हो सकती है, तो ये इस वीडियो में एंड तक आप बने रहेंगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो कट ऑफ से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे वो बिल्कुल कोई भी हवाई बाजी नहीं होगी, बिल्कुल एकदम जो ट्रेंड एनालिसिस करके, यानी कि जो पिछली कट ऑफ रही थी वो बताएंगे, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि हम जो सीट्स हैं, यानी कि चाहे वो एयू के मेन कैंपस में हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में जो भी सीट्स हैं आपके स्पेशल कोर्सेज की, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि उसके हिसाब से देन आफ्टर आपकी हम यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जो कट ऑफ है प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी जो है ऐसा प्राणी जो कि आपकी जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी हम आपको एक ब्रीफ स्कोर एक्सपेक्टेड स्कोर दे सकते हैं जो कि मैं दूंगा। और उससे लेकिन यहाँ पे कुछ मैं आपके सामने इतना सारा डाटा रख देने वाला हूँ कि आप खुद एक एक्सपेक्टेड स्कोर अपना एज्यूम कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हो कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा ये वीडियो जो है लाइक नहीं किया तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपसे थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए। और हमें थोड़ा सा 1K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा योगदान दे दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे कि आपको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है ही, नो डाउट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे कि एमए की है, एमए एलएलबी है या फिर एमएससी है, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज की जो सीट्स हैं कॉलेज की, कैंपस की, और जैसे कि एमबीए है, एमकॉम है और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनकी टॉपर लिस्ट भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि जो टॉपर है उस कोर्स का जो कितने मार्क्स लाया है और उससे कितनी कट ऑफ घट सकती है और पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी, ये भी देखेंगे। तो बहुत सारे जो रिजल्ट हैं सबके वन बाय वन, यानी कि सभी कोर्सेज की जो रिजल्ट है वो यूपीजीटी के द्वारा जो एंट्रेंस में ली गई थे वो उनकी रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर ली जाए कि जो आपका एयू का जो पेपर हुआ था, एंट्रेंस पेपर एयू पीजीटी का जो पेपर हुआ है वो उसका डिफिकल्टी लेवल जो बात करी जाए, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए जो आपकी 15, 16, 17, यानी कि इस डेट में आपकी सारी एग्जामिनेशन कराई गई थी, जिसमें कि सारे सभी लोगों को आपने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दी थी और आपका जो स्कोर आया वो भले ही खराब आया लेकिन आपकी एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छी गई थी, मुझे पता है। तो यहाँ पे जो लगभग ये इसमें जो डेटा है वो लगभग 45,000 के आसपास लोगों ने रजिस्टर कराया था, लेकिन एग्जाम जो हुई थी या फिर जो फीस सबमिट करा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सबने फीस नहीं सबमिट करी थी, ये लगभग 35,000 के आसपास डेटा लगभग है, ये एग्जैक्टली नहीं है, लगभग 35,000 जो है वो अपनी परीक्षा के लिए उन्होंने फीस सबमिट करी थी। लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा डेटा मेरे पास नहीं आया, कोई न्यूज़पेपर ने भी नहीं दिखाया है, लेकिन अगर बात करी जाए तो उसमें भी बहुत सारे छात्रों ने अपनी परीक्षाएं भी छोड़ दी होंगी। तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन के लिए जो रियल कट ऑफ है या फिर जो कंपटीशन है वो सिर्फ 32,000 या फिर 30,000 छात्रों में होने वाला है। तो उसमें भी बहुत सारे छात्र हैं जो जिनका कहीं अन्य यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया होगा, जेएनयू में हो गया होगा या बीएचयू में हो जाएगा। तो उस तरीके से तो जो एयू की कट ऑफ है तो उसके रीजन से कट ऑफ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर सपोज दैट कि वो दोनों जगह स्कोर कर रहा हो, दोनों जगह एडमिशन ले लेगा, तो आपकी कट ऑफ है जो बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेटा था जो कि, और इस सबसे खास बात यहाँ की है कि जो हम आपको सामने रखेंगे कि जो सीट्स हैं वो, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ पे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सीट्स का पड़ेगा। जो सीट्स हैं वो हर एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी हैं, बहुत सारे लगभग जो एयू के जो 10 लगभग एफिलिएटेड कॉलेज हैं
उनमें किस कोर्स की, सब कोर्स की, हर कोर्स हर कॉलेज में नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि आपका जो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो उस कॉलेज में है कि नहीं है, वो कॉलेज करा रहा है कि नहीं करा रहा है, या फिर ऐसे ही आप उसके सहारे बैठे हो। तो ये इस वीडियो में ये भी आप देख पाओगे कि आपकी जो स्कोर है ये उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, आपको एडमिशन मिल सकती नहीं मिल सकती, आपकी कोर्स की सीट्स कितनी है वो भी आप देखोगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि बात करी जाए कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एडमिशन है, इन सभी जो कोर्सेज हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन होनी है, और इन सभी की रिजल्ट आपके हाथ में होगी, आपका स्कोर कार्ड आपके हाथ में है। बस आपकी जो बस आपका कट ऑफ आएगा और देन आफ्टर आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। लगभग जो अगर बात करी जाए तो जो कि इन्होंने काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्द कराने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई से इन ये क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से आपकी जो क्लासेस हैं ऑफलाइन वो स्टार्ट कर दी जाएंगी, और आपका एडमिशन मतलब है कि उसके पहले कर लिया जाएगा। लगभग ये जो अगर बात करी जाए तो ये 20 जुलाई तक आपकी जो एडमिशन है वो कंप्लीट करा लेंगे। तो इसका यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 5 जुलाई या उससे एक दो दिन बाद। तो 5 जुलाई मैंने पहले भी बताया है आपको, और जितनी भी बार बताऊं पूछोगे उतनी बार बताऊंगा कि लगभग आपकी जो काउंसलिंग है वो 5 जुलाई या फिर 6-7 में आपकी जो फर्स्ट जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो फर्स्ट कट ऑफ है आपकी आपकी जो पोर्टल पे होगी, काउंसलिंग पोर्टल पे वो होगी। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करके रखनी है, जो कि आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, सर हर चीज़ आपके पास पास में होनी चाहिए। तो वो बात की बात है, जो उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको, कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से काउंसलिंग करानी है, किस तरीके से फी पेमेंट कराना है, किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होगा, किस तरीके से काउंसलिंग होगी, वो सब पे बात होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे अब यहाँ पे बात करी जाए कि सारे कोर्सेज की जो है इस तरीके से ये टॉपर लिस्ट रिलीज करी गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपके स्पेशल कोर्स में आपके जो टॉपर है उसने मार्क्स कितना अचीव करा है। तो जो यहाँ पे हर कोर्स किया, जैसे कि यहाँ पे एमएड की बात करी जाए या बीएड में, बीएड का सबसे जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 232 प्लस रहा है। ठीक है, या फिर 232 जो है हाईएस्ट स्कोर रहा है, लेकिन इससे ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे ही सारे विद्यार्थियां या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके जो स्कोर्स हैं। तो यहाँ पे इन पे बात करी जाएगी कि इनकी जो सीट्स हैं, ये लगभग जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं सिर्फ उनकी जो सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड है और बहुत कम है। तो इनकी जो सीट्स हैं वो लगभग कैंपस में ही है, मेन कैंपस में ही है। ये किसी भी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, वो किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। तो इनकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और जो लिमिटेड हैं यानी कि इनकी सीट्स बहुत ऐसे ऐसे कोर्स हैं जिनमें सिर्फ 10 सीट्स ही हैं, 25 सीट्स हैं। तो उनकी जो कट ऑफ है, जो इनके जो टॉपर्स के मार्क्स हैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो गिरेगी नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे अब ये भी है कि इनके बीच में जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स का होता है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे जो कट ऑफ है, जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट जो स्कोर देख सकते हो 124 मिला है और यहाँ पे 234 है। हर कोर्स की अलग अलग अपनी जो डिफिकल्टी लेवल है, या फिर जो उनका कोर्स का जो रिव्यू है, या फिर जो उनकी जो अलग चीजें हैं, अलग फील्ड की अलग चीजें, अलग जो कट ऑफ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो उसकी जो कोर्स है ये एक आइडिया लगा सकते हो आप। हर कोर्स की एक सेम कट ऑफ नहीं जाएगी, ये भी है, हर किसी कोर्स की ज़्यादा भी जाएगी और किसी कोर्स की कम कट ऑफ भी जाएगी। तो यहाँ पे मैं अभी बाद में भी लौटूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देख सकते हो, और यहाँ पे सबसे खास बात यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे पीजीएटी वन के जो जितने भी कोर्सेज की जो है टॉपर लिस्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट का जो इसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे उनकी भी टॉपर का लिस्ट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, हर टॉपर के उसके नंबर्स यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि, तो जैसा कि आप सभी लोग सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट का जो टॉपर है वो देख सकते हो। टॉपर जैसे कि यहाँ पे एनिसेंट हिस्ट्री की जो टॉपर हैं ज्योति पांडे जी हैं, उन्होंने 184 मार्क्स अपनी जो सब्जेक्ट में है अचीव करे हैं। कितने में से? ये 300 में से आपके जो है। ठीक, ये एनिसेंट हिस्ट्री का हो गया। इसी तरीके से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपकी जो यहाँ पे उनके रोल नंबर वगैरह लिखी हुई है, और आप अपनी जो सब्जेक्ट देखना चाहते हो उसमें सामने, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, म्यूजिक का है, या फिर जो म्यूजिक वोकल है, केमिस्ट्री जो है 186 कट ऑफ हुई है, कट ऑफ नहीं है, हाईएस्ट मार्क्स हैं सॉरी। और कंप्यूटर साइंस की 190। ठीक है, कंप्यूटर साइंस सिर्फ अपने मेन कैंपस में ही अवेलेबल है और किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में नहीं है। वहीं इकोनॉमिक्स की जो हाईएस्ट मार्क्स हैं 226 हैं। ठीक है, जो 226 हैं देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिटेल में आपको बात करने के लायक ये है कि जैसे कि इकोनॉमिक्स का 226 गया है, तो इसकी कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 226 या 220 या 210 के आसपास हों। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो लगभग
ये 180 के अराउंड होंगे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि जो 180 प्लस हैं वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने 180 स्कोर करा होगा, लेकिन 220 या 225 226 वाले बहुत कम लोग होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए और थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आपकी जो कट ऑफ आएगी बहुत ही लो कट ऑफ आएगी, आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर हो सकता है कि आपकी बहुत ही किस्मत खराब हो तो भले ही ना हो, लेकिन आपकी जो एडमिशन है वो मेन कैंपस में हो सकती है। मैं अभी आपको दावा कर सकता हूँ ये लिए। लेकिन अगर आपकी मेन कैंपस में नहीं भी होती तो भी आपकी एडमिशन किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में लो से लो मार्क्स पे आपकी हो जाएगी। तो आपको हार बिल्कुल नहीं माननी, अंत तक वो वीडियो देखते रहने हैं, अपडेट देखती रहनी है। और कट ऑफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ आपके देखते रहना है, तभी आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज आपसे कट ऑफ मिस हुई तो या मतलब आपका यूनिवर्सिटी भी मिस हो चुका है या फिर कॉलेज भी मिस कर देंगे। वहीं पे एक मैथमेटिक्स कट ऑफ देखें तो यहाँ कट ऑफ नहीं, यहाँ पे सॉरी मैं बार बार कट ऑफ बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स टॉपर के हैं 198 हैं मैथमेटिक्स की। इसी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है इसकी। जो अगर सेफ स्कोर की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर 140 प्लस तक आपका है तो आपका कोई नहीं रोक सकता कि आपकी एडमिशन ना हो। ठीक है, मैथमेटिक्स की ये बात हो गई। वहीं पे यहाँ पे जो रिया यादव हैं उन्होंने 198 मार्क्स स्कोर करे हैं। वहीं पे फिलोसफी इसमें कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाएगी। ये पिछली बार तो 200 प्लस गई थी, 230 के आसपास जो हाईएस्ट टॉप था, लेकिन इस बार जो है 194 पे ही रह गए हैं। जो इसकी कट ऑफ है लगभग इसकी भी 150 या फिर 140 तक आएगी। वहीं पे फिजिक्स की वो बात करी जाए, फिजिक्स में भी लोग कट ऑफ जाती है जो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बार ये डेटा रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे देखने लायक हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया या फिर एनिसेंट हिस्ट्री तो कम रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो इसकी देखो तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन हाँ मान सकते हो कि जो जो टॉपर हैं जुनेद मंसूरी जी हैं, ये उन्होंने 246 मार्क्स अचीव करे हैं, देख सकते हो, जो कि बहुत ही टॉप स्कोर है। तो इसकी कट ऑफ भी जाएगी, ज़्यादा जाती है क्योंकि बहुत लोग जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ जो बहुत ज़्यादा स्कोर भी लाते हैं, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाती बाकी कोर्सेज के या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो यहाँ पे अगर आप सेफ जोन अगर आप बात करें जाए तो यहाँ पे 160 या फिर 170 वाले जो है आपको खुद को सेफ जोन में मान सकते हो कि आपकी एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगी। बाकी मैं अभी सीट्स देखूंगा, आपकी एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन हो सकती है, कितने लो स्कोर पे हो सकती है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ यहाँ से आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जूलॉजी की जो है कट ऑफ वो हाईएस्ट मार्क्स जो हैं देख सकते हो 204 हैं। ठीक है, वहीं पे उर्दू की है 160 पे है, सोशियोलॉजी की 216 है। ये एआई से थोड़ा मैंने बनवाया था तो यहाँ पे रिपीट हो गया है, उसके लिए थोड़ी सी मुझे माफ़ी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे अब अगले कोर्सेज की जो जैसे कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फिलोसफी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 250 गए हैं। पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की 244 गई है, वो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं। ये सारे देख सकते हो। बाकी हम अपने जो सीट्स हैं और फिर देन आफ्टर आपकी जो स्कोर की जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ होती है वो हम आपको बताएंगे। वहीं पे इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे रिपीट करा है इसने, ये 196 पे है सबसे ज़्यादा। जो मैथमेटिक्स की जो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ 194 था, कंप्यूटर साइंस 192 था ही, और एंथ्रोपोलॉजी का भी बताया है कि 174.8 गया है। जो कि एलएलएम की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार जो है कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 160 मार्क्स ही टॉपर के हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग डेटा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम अब बात कर लेते हैं कि जो टोटल सीट्स हैं अपने कैंपस में हैं या फिर जो भी अपने कॉलेजेस में हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एमसी मतलब कुछ और मत समझिएगा, मैन कैंपस होता है। ठीक है, क्या होता है? मैन कैंपस होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक भाई, और मैन कैंपस हो गया, सीएमपी हो गया, एडीसी, एलएलबी जो है सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में अवेलेबल है, जो कि चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज जो है और एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इसमें अवेलेबल है। बाकी और किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है। ठीक है, ये मत ध्यान रखिएगा कि इस कॉलेज में आपकी एलएलबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकी जो सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। उसके बाद में अगर कॉलेज के बाद में जो है वो और भी कॉलेज में इसकी जो कट ऑफ या फिर जो नहीं आएगी क्योंकि उसमें कोर्स ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जो जितने भी सीट्स हैं, जैसे कि एलएलबी की जो सीट्स हैं वो आपकी जो मेन कैंपस में आपको देखने को मिलेंगी, वो 240 सीट्स हैं, मात्र 240 सीट्स हैं जिसमें कि आपकी एडमिशन होनी। वहीं पे सीएमपी में बोले तो 300 हैं और एडीसी में भी सेम 300 सीट्स हैं। ये एलएलबी की सीट्स थी जो कि आप वो देख सकते हो, इसमें ही एडमिशन होगी, इसी पे एडमिशन की आपकी जो कट ऑफ आएगी। वहीं पे एनिसेंट हिस्ट्री की बात करी जाए, एनिसेंट हिस्ट्री की जो सीट
वो मेन कैंपस में बात करी जाए तो ये लगभग 120 सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन होती हैं। तो यहाँ पे सीएमपी में सिर्फ 63 यानी कि जो 63 सीट्स हैं, यानी कि सभी कॉलेज में 63 सीट्स ही हैं आपको देखने को मिलेंगी। 63 इन पे ही आपकी एडमिशन होगी। तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस थोड़े और भी बन जाते हैं क्योंकि सीट्स बहुत ही कम होती हैं हर कोर्स में। इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स जो है हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मेन कैंपस में बात करी जाए तो 140 सीट्स हैं और सीएमपी में भी बात करी जाए तो सिर्फ 63 सीट्स हैं और एडीसी में भी है, उसमें भी 63 सीट्स हैं यानी कि 63। और आईएसडीसी में भी आपकी सेम 63 सीट्स हैं और जगत तारण जो कॉलेज है वो उसमें सिर्फ आपकी जो है सिर्फ 50 सीट्स हैं। ये इकोनॉमिक्स की सीट्स हो गई। देन आपके यहाँ पे एजुकेशन की बात करी जाए, एजुकेशन की जो सीट्स हैं वहीं पे एजुकेशन की जो सीट्स हैं वो लगभग मेन कैंपस में वो बहुत ही कम है, 35 सीट्स हैं। और फिर जो सीएमपी में जो बात करी जाए 63 सीट्स हैं और एसएस खन्ना में, यहाँ पे एसएस खन्ना का जो ऑप्शन यहाँ से गायब है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। एसएस खन्ना में जो सीट्स हैं वो 63 सीट्स हैं। बाकी किसी को जो जितने भी कॉलेज हैं उसमें कोई भी एजुकेशन की जो सिलेबस जो है वो कोर्स है वो नहीं कराया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपकी जो कोर्स की एडमिशन है वो सिर्फ सीएमपी में हो सकती है, एसएस खन्ना में हो सकती है और मेन कैंपस में हो सकती है। किसमें? सिर्फ जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वहीं पे हिंदी लिटरेचर की बात करी जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इंग्लिश लिटरेचर के पे भी इसी पे बात कर लेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की जो वो है उसको भी हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो हिंदी की, सबसे पहले हिंदी की बात करी जाएगी। तो हिंदी की जो मेन कैंपस में जो सीट्स हैं वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो है हिंदी लिटरेचर की सीट्स हैं। मेन कैंपस में 200 सीट्स आपको मिलेंगी। वहीं पे सीएमपी की जो बात करी जाए 63 सीट्स हैं, एडीसी में 63 सीट्स हैं और आईएसडीसी में भी 63 सीट्स हैं और आईएसडीसी में 63। और जो यहाँ पे आर कन्या कॉलेज एक है, जो आर कन्या है उसमें आपकी जो सीट्स हैं वो भी हैं, 63 सीट्स हैं। यहाँ पे एसपीएम में ये हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता है और जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है उसमें भी ये आपकी जो हिंदी लिटरेचर है नहीं है। तो यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका जो सबसे हाईएस्ट जो सीट्स हैं वो मेन कैंपस में अवेलेबल है। वहीं पे इंग्लिश लिटरेचर की बात करी जाए तो इंग्लिश लिटरेचर की जो बात करी जाए इसमें भी जो है इधर देख लीजिएगा 200 सीट्स हैं मेन कैंपस में। वहीं पे सीएमपी में 63 सीट्स हैं और एडीसी में भी 63 सीट्स हैं, आईएसडीसी में भी 63 सीट्स हैं और वहीं पे जगत तारण में नहीं है, एसएस खन्ना में है। ठीक है, इसकी जो सीट्स हैं एसएस खन्ना, यहाँ पे इसको रिमूव करके हम इरेज करके हम एसएस खन्ना लिख लेते हैं। एसएस खन्ना में भी 63 सीट्स ही हैं। इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है, ध्यान से रखिएगा, देखिएगा भाई। और ये 63 आर कन्या में भी हैं। ये कुछ इंग्लिश लिटरेचर का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिडाइवल और मॉडर्न जो है उसकी जो सीट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये बहुत सारे जो डिफरेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लिमिटेड कॉलेजेस हैं जैसे कि सीएमपी में है और एडीसी में है एंड आईएसडीसी में है। बाकी कोर्स में ये मिडाइवल एंड मॉडर्न नहीं है। तो यहाँ पे आपको खास चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे मेन कैंपस में इसकी जो है 100 सीट्स हैं, आपको पता होना चाहिए 100 सीट्स हैं लगभग मिडाइवल और मॉडर्न को दोनों को मिला के। तो यहाँ पे और सीएमपी में और इसमें सब में 63 सीट्स हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये इतनी सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस की बात करी जाए, पॉलिटिकल साइंस भी सब में अवेलेबल नहीं है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की जो सीट्स हैं मेन कैंपस में 150 सीट्स हैं, वहीं पे सीएमपी में 63 सीट्स हैं, एडीसी में भी 63 सीट्स हैं, आईएसडीसी में भी 63 सीट्स हैं और आर कन्या में 63 सीट्स हैं और एसपीएम में भी आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है। ये पॉलिटिकल का हो गया। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। संस्कृत सिर्फ मेन कैंपस में है, संस्कृत की 120 सीट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सिर्फ मेन कैंपस में ही सीट्स हैं और किसी भी कॉलेज में संस्कृत अवेलेबल नहीं है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी जो ऑप्शनल होता है लोगों का, वो है सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी की जो इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। मेन कैंपस की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ 45 सीट्स हैं और सीएमपी 63 सीट हैं, एडीसी में 63 सीट्स हैं, एसडीसी में भी 63 सीट्स हैं और जगत तारण गर्ल्स कॉलेज में ये सोशियोलॉजी अवेलेबल नहीं है और एसपीएम में भी ये नहीं है और एसएस खन्ना में इसकी 63 सीट्स हैं
और आर कन्या में भी इसकी 63 सीट्स हैं। ये इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी मिल जाएगी इन सभी कॉलेज में। आपको ये सिर्फ अवेलेबल है, जगत तारण में नहीं है और एसपीएम में भी नहीं है। एसपीएम मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है। उर्दू सिर्फ मेन कैंपस में अवेलेबल है, जिसकी सिर्फ 30 सीट्स हैं। और वहीं पे बॉटनी है जो सिर्फ मेन कैंपस सीएमपी और एसपीएम में ही आपको दिखेगी। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेन कैंपस में सिर्फ 60 सीटें हैं और 75 आपकी जो है सीएमपी में मिलेंगी, एसपीएम में नहीं है। ये एसएस खन्ना में है, ये एसएस खन्ना में आपको ये सीट्स मिल जाएंगी, जो कि आपकी 50 सीट्स ही अवेलेबल है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से है। बाकी इसमें कोई कोर्स ये बॉटनी की नहीं है वहाँ पे। सीएस यानी कि जो कंप्यूटर साइंस है, आपका बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीएस कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोर्सेस जो हैं वो हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ओनली मेन कैंपस में है। और इसकी जो सीट्स हैं बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 30 सीट्स हैं। ठीक है, तो इनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि नंबर वाले जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी बहुत कम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि इन सब्जेक्ट्स को लेते हैं, चूज करते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी जो फिजिक्स। फिजिक्स में मेन कैंपस में सिर्फ 80 सीट्स हैं और फिर सीएमपी में भी 50 सीट्स हैं और एडीसी में इनमें कोई नहीं है, एडीसी में आपकी 50 सीट्स हैं। ये है फिजिक्स। फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी में जो आपकी बात करी जाए तो ये मेन कैंपस में आपकी जो है 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। वहीं पे सीएमपी की बात करी जाए तो 75 सीट्स हैं और एसएस खन्ना की बात करी जाए तो 50 सीट्स हैं और एसपीएम की बात करी जाए तो 50 सीट्स हैं। तो दोस्त अगर अभी तक आप यहाँ पे बने रहें तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपकी भी एग्जैक्ट जो कट ऑफ हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो मैं आपको बताऊंगा और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सीट्स का जो ब्यौरा है या फिर जो डेटा है वो आपके पास होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे आई होप कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन क्या करूँ, उसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा। लेकिन आपके लिए डेटा बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि जोलॉजी के बाद में अगर हम बात करी जाए तो एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सिर्फ मेन कैंपस में ही अवेलेबल है, जिसकी सिर्फ मात्र 25 सीट्स हैं। ठीक है, और वहाँ पे डिफेंस स्टडीज़ की बात करी जाए, डिफेंस की भी 30 सीट्स हैं सिर्फ मेन कैंपस में। ज्योग्राफी की बात करी जाए, ज्योग्राफी सिर्फ कई कॉलेजों में मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उसमें भी नहीं है। मेन कैंपस में सिर्फ इसकी 120 जो है जगह हैं या फिर सीट्स हैं और सीएमपी में सिर्फ 37 हैं, एडीसी में 38 हैं और जीटी में या फिर जगत गर्ल्स कॉलेज जो है 50 हैं और एसपीएम में 38 हैं। ये इस तरीके से ज्योग्राफी का डेटा है, आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा किसी भी कोर्स में ज्योग्राफी की जो पीजी है वो नहीं होती है। मैथमेटिक्स है वो सिर्फ सीएमपी और एडीसी एंड मेन कैंपस में ही होती है। ये जैसे कि बात करी जाए तो 120 सीट्स हैं मेन कैंपस में इसकी और बाकी इनको 50-50 दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे साइकोलॉजी सिर्फ मेन कैंपस में अवेलेबल है, जिसकी जो सीट्स हैं बहुत ही कम है, जो कि देखेंगे तो 55 सीट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पढ़ने वाले कम ही होते हैं, इसलिए सीट्स भी लिमिटेड हैं। वहीं पे स्टैट्स की बात करी जाए तो स्टैटिस्टिक्स की जो है सिर्फ 40 सीट्स हैं। ठीक है, पीजी के लिए, जो कि सिर्फ मेन कैंपस में अवेलेबल है। हाँ, सबसे खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ का जो कोर्स है आपका जो एम कॉम है, एम कॉम है जो सिर्फ मेन कैंपस में ही नहीं, सारे कोर्सेज जो हैं वो हर कॉलेज में कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेन कैंपस में उसकी जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं मेन कैंपस में एम कॉम की। वहीं पे सीएमपी में बात करी जाए तो इसकी सिर्फ 100 सीट्स हैं और एडीसी में 63 सीट्स हैं और आईएसडीसी में बात करी जाए तो 88 सीट्स हैं और एसपीएम में बात करी जाए तो 63 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी एम कॉम की, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल कोर्स है और आगे फ्यूचर में इसकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। ठीक है, देन आफ्टर आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग जो कोर्स है आपका जो एलएलएम, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग बहुत देरी से वेट कर रहे होंगे कि एलएलएम की भैया सीट बता दो। तो हाँ, जो मेन कैंपस में इनकी सीट्स हैं वो सिर्फ मात्र 50 सीट्स हैं, इसी के कारण एलएलएम की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है मेरे भाई। और सीएमपी की जो है वो सीट्स एलएलएम की 75 सीट्स हैं, वहीं एडीसी में सिर्फ इसकी आधी यानी कि बोले तो 38 सीट्स ही हैं, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी एडमिशन के वक्त आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 38 सीट्स हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की एडमिशन नहीं हो सकती।
फिर यहाँ पे है बीएड। बीएड जो है ये मेन कैंपस या फिर कोई बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज में नहीं मिलेगा। एक केपी ट्रेनिंग करके कॉलेज है, सिर्फ उसी में ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, सिर्फ 62 सीट्स ही आपको अवेल कराई जाती हैं या फिर जो उपलब्ध है। और एस एस खन्ना में 125 सीट्स हैं बस। और यहाँ पे एस एस खन्ना में एडमिशन शुरू हो चुके हैं बीएड के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर एमबीए, एमबीए जो एक मुनिवरा एक करके कैंपस है या फिर जो अलग फैकल्टी है उसकी, तो वहाँ पे उसकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ 58, मात्र 58 सीट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 58 सीट्स पे एडमिशन होती है और एमबीए की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग एमबीए थोड़ी ना करते हैं। और यहीं पे आरडी की जो बात करी जाए, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। और इसकी जो सीट्स हैं इसमें भी सेम सीट्स हैं, ये 58 इसमें भी हैं। ये लगभग इसकी जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वहीं पे एमएड की बात करी जाए तो मेन कैंपस में ही अवेलेबल है और एमपेड भी मेन कैंपस में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे एमएड की बात करी जाए तो इनमें सिर्फ 62 सीट्स हैं, वहीं पे मेन कैंपस में जो इसकी जो एमपीएड की बात करी जाए तो सिर्फ इसकी 50 सीट्स ही हैं। फिर बाकी बहुत सारे जो कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी जो सीट्स हैं सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही 10 15 20 25 करके सीट्स हैं अवेलेबल हैं। जैसे कि बहुत सारे जो कोर्सेज की जो यहाँ पे, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि आपकी जो सीट्स हैं वो कहाँ पे कितनी क्या अवेलेबल हैं। हाँ, पीजीटी 2 के जो जितने भी कोर्स जैसे कि बचे, एमबीएड हो गया, एमएड हो गया, ठीक है, एम या अब मास एंड कम्युनिकेशन जो है उसमें कट ऑफ की जो सीट्स है वो, तो इनमें लगभग किसी भी कोर्स में 10 से लेके 25 से सीट से ज़्यादा नहीं है, ये मान के चलिए। ठीक है, मैं सबकी कोर्स की अगर सीट बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जब इन सभी की कोर्सेज की जो है कट ऑफ की बात कर ली जाए, तो कट ऑफ जो क्या हो सकती है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी, मैं इनकी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे कि पीजीटी 2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है बिल्कुल बताऊंगा अभी। और लेकिन इनकी नहीं बताऊंगी। मैंने जो बोला है कि इनकी जो कट ऑफ है बहुत ही लिमिटेड जाएगी। अगर आपकी जैसे कि यहाँ पे 234 है तो लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 50 150 तक कट ऑफ घट सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं घटेगी। इससे घटेगी तो आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेन कैंपस में ही अवेलेबल है। तो उसमें मान के चलिए लगभग आपकी जो टॉपर्स है उस पर 30 मार्क्स लेस कर लीजिए। और आप अगर उसमें आप आ रहे हैं तो आपको जो सेफ स्कोर में पहुंच रहा है, अदरवाइज आपकी जो है एडमिशन नहीं हो पाएगी। मैं आपसे एक झूठा दिलासा नहीं दे सकता, उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला मेरे भाई। और लेकिन जो अगर आप पीजीटी 2 में है, एमए का कोई भी कोर्स है, तो उसमें आपकी जो चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर उसमें कोई भी, जैसे कि आपकी बॉटनी है, एनिसेंट हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, उनके अगर इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जो सीट्स हैं वो मेन कैंपस में भी अवेलेबल हैं और एफिलेटेड कॉलेज में भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसी वजह से तो आपकी लो स्कोर है तब भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी कोर्स है तो मैं वहाँ पे, अगर जैसे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सबकी स्टेप बाई स्टेप वो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर बात करें कि जो आपकी जो पिछली जो 2025 में आपकी जो एडमिशन हुई थी उनकी जो कट ऑफ रही थी, तो उनकी कट ऑफ क्या रही थी यहाँ पे अगर बात करी जाए तो, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो है एमएससी फिजिक्स की जो कट ऑफ रही थी, फिजिक्स जो लास्ट कट ऑफ रही थी जो जनरल की या फिर यूआर बोले तो यहाँ पे यूआर लिख लेते हैं हम आपको। यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी है, और एससी एंड एसटी। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इन लोगों को। इन लोगों की जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, आपकी जो लगभग जो कट ऑफ रही थी पहली कट ऑफ, ठीक है, लास्ट ईयर की जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा जाती है, आपको पता होना चाहिए। जो फिजिक्स जो पहली कट ऑफ गई थी वो 142 गई थी, वहीं पे ईडब्ल्यूएस वालों की भी 142 ही कट ऑफ रही थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। वहीं पे ओबीसी वालों की भी 142 ही रही थी। और एससी की जो है सिर्फ देख लो 62 पे एडमिशन हो गया था उन लोगों का, और 68 पे जो है एसटी वालों के एडमिशन वालों को बुला लिया गया था। फिर इसके बाद में अगर बात करी जाए कि दूसरा कोर्स कौन हो सकता है, दूसरा अगर दूसरे सब्जेक्ट की अगर बात करी जाए, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें जाए कि एलएलएम की जो कट ऑफ थी, एलएलएम की जो कट ऑफ क्या हो सकती है, एलएलएम की जो कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी वो बात करी जाए तो एलएलएम की जो कट ऑफ है वो भी हम कैटेगरी वाइज ही देखेंगे आपको। और एक डेटा जो है उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एलएलएम की जो कट ऑफ है, ये तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
जैसे कि यूआर कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पे 194 कट ऑफ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गई थी, ठीक है, पिछली बार। लेकिन इस बार वो जो डेटा है वो या फिर टॉपर्स के मार्क्स में बहुत कम है, तो इस आपकी जो कट ऑफ है लो जाने के चांसेस ज़्यादा है। इससे डरना बिल्कुल नहीं है, आपको बेमतलब में परेशान नहीं होना है। और फिर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 184 गई थी, वहीं पे ओबीसी की 180 तक गई थी, और एससी की जो कट ऑफ थी 124 गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस बार की जो कट ऑफ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करी जाए तो यहाँ पे लगभग जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगी वो 180 तक रह सकती है, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस वालों की 175 बोले तो, और ओबीसी तो ये 170 मान सकते हो या फिर 172 175 मान सकते हो, और एसटी वाले जो हैं 100 प्लस वाले एडमिशन श्योर मान सकते हो, आपकी इतनी अगर है तो आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है आप कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आपकी जो कोर्स की जो है किस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं या फिर कौन सा जो आप लेना चाहते हो एडमिशन, वो हमें तो बताइएगा, और आपका स्कोर कितना आया है वो भी हमें बताइएगा, जिससे कि मुझे एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कौन से लोग जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं। और आई होप कि आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे बात करी जाए कि आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो कट ऑफ थी वो पिछली बार कितनी रही थी। मॉडर्न प्लस मेडाइवल, इसी में ही मेडाइवल भी आ जाती है, याद रखना, ठीक है, मॉडर्न एंड मेडाइवल। तो यहाँ पे देखो जो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, जैसे कि इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए तो पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी इनकी जो जनरल वाले थे 148 इनकी पहली कट ऑफ रही थी। वहीं ईडब्ल्यूएस काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला था 126, ओबीसी 127.8 करके गई थी, और वहीं पे जो एससी के जो लोग थे वो 108 पे उनकी एडमिशन हो जाई थी, और एसटी सभी को बुला लिया गया था ऑल। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो आप अगर देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडर्न और मेडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपर के मार्क्स हैं वो मैं देखने की कोशिश करूंगा। जो तो यहाँ पे आपका जो मेडावल हिस्ट्री के जो टॉपर हैं वो ये जी 180 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो आप बात करी जाए तो पिछली बार भी कुछ मुझे उसका एग्जैक्टली याद नहीं है कि टॉपर के मार्क कितने रहे थे, लेकिन इस बार की जो है 188 है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 148 के अराउंड ही जाएगी, इतना उसी के आसपास ही मान सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है या फिर जो आपकी जो सेफ स्कोर हो सकती है वो यहाँ पे अगर मान के चलें, क्योंकि इस बार जो पेपर था आपका काफ़ी टफ आया था, तो 140 मान सकते हैं। वहीं पे जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 125 मान सकते हैं, और ओबीसी वाले भी 125 प्लस वाले आपको खुद को सेफ जोन में रख सकते हो। वहीं पे एससी वाले 100 प्लस, और वहीं पे एसटी वाले के सारे लोगों की एडमिशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये हमारा कौन सा था, मॉडर्न मेडाइवल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कोर्स क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन में आपका एडमिशन होना है, तो एजुकेशन की जो लास्ट की कट ऑफ क्या रही थी उसकी भी बात कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखेंगे जो इसके कट ऑफ जो लास्ट ईयर कट ऑफ देख लेते हैं पहले। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी, यहाँ पे अगर थोड़ा सा डेटा देखें तो लास्ट ईयर की जो एजुकेशन की जो कट ऑफ रही थी वो काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। ये 152 देखेंगे तो यूआर कैटेगरी की थी, और यहाँ पे ज़्यादा गैप न जाते हुए 147 पे क्लोज हो गया था ईडब्ल्यूएस। और वहीं पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई थी, 160 गई थी, और एससी की जो है वो 129 गई थी, 102 पे आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। तो इनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो क्या हो सकता है, इनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो क्या हो सकता है। तो जैसे कि एजुकेशन की जो टॉपर के मार्क्स में देखना चाहूँगा, तो यहाँ पे एजुकेशन के जो टॉपर के मार्क हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो एजुकेशन के अंशिका पटेल जी हैं, काफ़ी गर्ल्स ने टॉप कराए, ये 162 यानी कि 162 मार्क्स हैं। तो उसी पे आपकी जो है ये कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पे जो जैसे कि आपको जो बात करें जाए कि आपकी एजुकेशन की जो 162 यहाँ पे ही टॉपर के मार्क्स हैं, पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर रहा होगा तब जाके 152 फर्स्ट कट ऑफ आई है। तो यहाँ पे जो इस बार इसमें जो काफ़ी कम जाएगा कट ऑफ, 100% श्योर है कि अगर आपको के 130 120 तक आपका स्कोर बन रहा है एजुकेशन सब्जेक्ट में तो अभी आपकी एडमिशन हो जाएगी लास्ट कट ऑफ राउंड तक की, लेकिन पहली कट ऑफ तो हाई ही रहेगी। तो मेरे भाई जैसे कि ये तो मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ है, तो आप आने वाली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है वो आप देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे 152 पिछली बार हो गई थी, तो यहाँ पे आप 140 प्लस मान सकते हो, यूआर कैटेगरी वाले सेफ मान सकते हो, क्योंकि 20 नंबर का गैप है और इतनी कट ऑफ तो गिरेगी ही गिरेगी 100
100%। और ईडब्ल्यूएस वाले वहीं पे हैं, ये 135 जाएगी। और ओबीसी वाले जो मान सकते हैं, यानी कि ये प्लस में ही रखते हैं, 135 प्लस को सेफ जोन में रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा सकते हैं। और एससी वाले जो हैं वो 125, और एसटी वाले लगभग अगर 70 से 80 नंबर भी हैं आपके, तो यहाँ पे आपकी एडमिशन 100% श्योर है कि मेन कैंपस आपको मिलेगा। और मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका इतना स्कोर है तो आपका हर हाल में आपके एडमिशन हो जाएगी। देन आफ्टर हम आपकी बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो अगर उसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे उसके पहले हम अपने जो टॉपर्स के मार्क्स हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजी कहाँ पे है, हाँ, मिल गया। जैसे कि साइकोलॉजी यहाँ पे है, और इसके जो है प्रिया मंडल जी हैं, और उन्होंने 238 मार्क्स अचीव करे हैं, जो कि हाईएस्ट है। तो इसकी कट ऑफ जो है, इसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि टॉपर के इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड जो हैं वो बहुत कम होते हैं। साइकोलॉजी बहुत सब लोग नहीं लेते हैं, लेकिन सीट्स भी कम है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने कितना देखा है, 238। तो यहाँ पे 238 टॉपर के मार्क्स हैं। इसको इसको हटाता हूँ। टॉपर के कितने मार्क्स हैं, 238। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, वो भी तो देखना अभी बाकी है। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ हुई वो भी बहुत ही शॉक कर देने वाली है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देखो यहाँ पे 190 प्लस गई थी, 195 पहली कट ऑफ गई थी। वहीं पे ईडब्ल्यूएस वाली जो कट ऑफ थी 160 गई थी, ओबीसी की 156 गई थी, और एससी वालों की जो कट ऑफ कम ही जाती है 102। और एसटी वाले जो कि उनकी जो थी यहाँ पे, एसटी वाले जो 100 गई थी। तो यहाँ पे देखे तो 195 कट ऑफ, जो कि बहुत ही हाई है। और वहीं पे ओबीसी और यूआर में गैप देखो कितना हो रहा है, लगभग से लगभग यहाँ पे 60 और 90, लगभग 30 से 35 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है पूरा सीधा। तो यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ है 238 है, और पहली कट ऑफ तो ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पे इस बार का जो काफ़ी पेपर भी के हिसाब से बात करी जाए, तो यहाँ पे आपका जो पहली कट ऑफ रहेगी वो 180 प्लस तो हर हाल में रहने वाली है। और ये ईडब्ल्यूएस की भी एक 160 सेम रहने वाली है। वहीं ओबीसी की बात करी जाए, ओबीसी जो काफ़ी क्रिटिकल है, तो यहाँ पे इनकी जो एडमिशन है वो 155 मान सकते हो। अगर इतना मार्क्स है आपका तो स्कोर सही रहेगा आपका। और एससी वाले जो हैं वो 100 मान के चलें, 100 से कम भी मान सकते हो। अगर थोड़ा आपका 90 टू 95 भी है तब भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। और एसटी वाले तो आपकी जो यहाँ पे बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर 70 से 80 मार्क्स हैं तब भी आपकी एडमिशन श्योर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, सभी को पता है। फिर हम अगला अपना कोर्स, जैसे कि एक साइंस में है, वो अगर हम जूलॉजी की कट ऑफ देखने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, तो जूलॉजी में जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी, या फिर आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। तो जूलॉजी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, तो वो हम यहाँ पे हटाते हैं, इसको इन लोगों को गैप करते हैं और फिर आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, अगर आपका इतना स्कोर नहीं है तो फिर भी आपकी जो एडमिशन है वो इससे भी कम जाएगी। लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी, ये कैंपस की बात है, बाकी एफिलेटेड कॉलेज की इससे भी कम जाती है, लगभग 70 80 90 100 पे भी एडमिशन होते हैं। ठीक है, जूलॉजी की जो कट ऑफ है, अगर उस पर हम ध्यान से देखें, तो ये यानी कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी, वो अगर बात करी जाए तो यहाँ पे यूआर की कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी ये 168 थी, और ईडब्ल्यूएस 158 रही थी, और वहीं पे ओबीसी की जो है 150, और एससी एसटी 122, और ये 97 अराउंड लगभग इससे कट ऑफ जो है वो रही थी। तो ये कुछ इस तरीके से लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2025 की जोलॉजी की, वो इस तरीके से रहती है फर्स्ट कट ऑफ। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। हम्म तो जो अगर इसके टॉपर्स के मार्क्स अगर हम देखें, तो उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जूलॉजी की जो जो टॉपर हैं वो कौन है, उन्होंने कितने मार्क्स अचीव करे हैं। तो जूलॉजी जो है, इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, जूलॉजी मुझे देखना है कहाँ पे है दोस्त, ये है, मिल गया। हम्म तो जूलॉजी के जो टॉपर हैं वो आप यहाँ पे से क्लियरली देख सकते हो, वो जो राम शनी ही हैं। और ये जो उन्होंने 204 प्लस मार्क्स उन्होंने
अपने जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उन्होंने ओवरऑल स्कोर करे हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ हो सकती है 204 में, या हाईएस्ट मार्क्स 204 हैं, उससे एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पिछली बार भी टॉपर का जो मार्क्स था वो भी इसी तरीके से ही, इसी के आसपास ही था। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए जो कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बात करें, यहाँ पे अगर आपका 160 तक है तो आपकी एडमिशन श्योर है। और वहीं पे 145 अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तब भी आप हो जाएगा, वहीं पे 148 या फिर 150 तक आप ओबीसी से हैं तब भी आपकी एडमिशन श्योर है कि हो जाएगी। एससी है तो अगर आपका 120 है, और वहीं पे एसटी के लोग हैं तो आपके 90 प्लस, आप सेफ जोन में बोल सकते हो। ये मैं श्योर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, जो कि एक प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद में आपको बताया जा रहा है। और ये इससे भी कम कट ऑफ जाने वाली है, आपकी सारी कट ऑफ जो है इससे भी कम जाएगी, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही लो कट ऑफ पे आपकी एडमिशन होगी, अगर आपका मेन कैंपस में नहीं होता है तो कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी। देन आपको आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है बहुत ही कम गई थी, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, काफ़ी क्रेज है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी की जो कट ऑफ है वो अगर बात करी जाए तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो वीडियो दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में और सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने में। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी तगड़ी एनालिसिस कोई भी नहीं करवा पा रहा है, या फिर ये कहीं पे भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली है। मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा कॉन्टेंट कोई नहीं दे पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ज्योग्राफी की जो लास्ट ईयर की जो कटाव बोले, तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी को पूरा लिख लेता हूँ, जो कि आपको बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये, अरे यार स्पेलिंग, ठीक है देखो, मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक, और राइटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसी राइटिंग आती, गंदी राइटिंग आती है, तो उसके लिए थोड़ी सी क्या, कुछ नहीं। ठीक है, इसकी जो यूआर कैटेगरी की जो पहली कट ऑफ थी, तो वो अगर बात करी जाए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, ये 142 ही गई थी, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आते टॉपर्स के, या फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 125 गई थी, 125 5.4 यानी कि 125.4। ओबीसी की 128 कट ऑफ गई थी, देख रहे हो किस पॉइंटों में कट ऑफ जाती है। अगर एक भी मार्क्स आपका कम हुआ और आपकी एडमिशन कैंसिल, कैंसिल क्या, रिजेक्ट हो जाएगी, आपका एडमिशन ही नहीं होगा। और एससी कट ऑफ जो है वो 106 पे 0.2, और वहीं पे एसटी वाले सारे बुला लिए गए थे, भाई सबको एडमिशन दे रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले बुला बुला के। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख देता हूँ भाई, ऐसे फील नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये ज्योग्राफी का जो टॉपर्स का स्कोर है वो देखना पड़ेगा। भाई बताओ कहाँ पे है ज्योग्राफी, भाई बताओ कहाँ है ज्योग्राफी। तो मिल गया, यहाँ पे यादव जी ने टॉप कराया है, बहुत अच्छी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से एडमिशन तो हो ही जाएगा, और अपने जीवन में या फिर करियर में बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है। ज्योग्राफी में अमन यादव ने टॉपर हैं, जो कि 200 नंबर लेके आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टॉपर लिस्ट में क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि बात करी जाए कि जो टॉपर्स की जो 200 मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, 200 मार्क्स हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक, अच्छा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि बात करी जाए 200 मार्क्स हैं टॉपर के ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरेगी, अगर गिरेगी भी तो इससे बुरी नहीं गिरेगी। हाँ लेकिन कट ऑफ, इसकी जो कट ऑफ है कुछ इसी तरीके से रहने वाली, क्योंकि इसमें कट ऑफ में जो है वो एडमिशन में सीट्स तो कम है, लेकिन जो एडमिशन है या फिर जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लोग ज्योग्राफी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ज्योग्राफी से करना चाहते हैं नेट जेआरएफ या फिर यूपी पीसीएस या यूपीएससी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट उनकी चॉइस होती है। तो इसकी इस सब वजह से इनकी जो कट ऑफ जो है हाई जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो लास्ट या फिर जो फर्स्ट कट ऑफ बोल रहे तो, या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत ही क्रिटिकल है, प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक डेटा देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हो, और आप खुद को दिमाग को इतनी देर से परेशान कर रहे होगे और टेंशन में होगी कि आपकी एडमिशन होगी कि नहीं होगी, घर वालों की भी ताने मिल रहे होंगे कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा इस साल, या फिर आपका जो एग्जाम खराब हो गया या क्या हो गया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देख लेते हैं।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, जो जैसे कि इसको अगर बात करेंगे, जो अगर आपके 40 है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी भाई। तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर थोड़ा-सा मार्क्स भी कम है, 4-5 या 10 नंबर तक है, तो भी आपकी एडमिशन हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर बता दूँ, फिर आपके बाद में उसके बाद में कट ऑफ हाई चले जाए, फिर आप मुझे गाली देंगे या फिर कहेंगे भैया आपने तो बोला था कि एडमिशन हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो मैं बाद में आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे राहत वाला डेटा नहीं दे सकता। जो सच्चाई है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो 140 तक रहेगी, इससे नीचे जाने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों जो हैं, वो अगर आपको खुद को माने तो 120 मान सकते हो, क्योंकि पेपर का इस बार लेवल टफ था। और वहीं पे ओबीसी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 128 थी, और तो इस बार भी जो है 125 या फिर 128 या 130 तक भी जा सकती है, या 130 तक भी जा सकती है। एससी वाले 100 पे मान सकते हो, और एसटी वाले भाई सब तो ये तो भाई इनका जलवा है, ये तो बुला ही लिए जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई आओ, मैं तुम्हारा इंट्रेंस का स्कोर नहीं देख रहा, ऐसे ही एडमिशन दे रहा हूँ, बस तुम्हारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और एलिजिबल होने चाहिए कि इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, बस। देन आफ्टर यहाँ पे बहुत ही हार्ड, यानी कि बहुत, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो कि उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, गेस करो। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि आपकी जो मैथमेटिक्स, बहुत लोगों की इससे क्या होती है, फटती है। हाँ भाई, सच बात है। और बहुत सारे लोगों की इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होती है, ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ है। तो बात करी जाए को यहाँ पे मैथ्स लिख लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। मैथ्स की जो कट ऑफ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देखते हैं अभी, फिर टॉपर्स की भी कट ऑफ देखेंगे, या फिर आपको जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो भी बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपको ने मुझे लगता है कि आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है, एक देख रहे हो कितने, लगभग 45 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो कितनी मेहनत लग रही है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे बात करी जाए तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लगभग, ये एमएससी मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो यहाँ पे क्लियरली नहीं पता है, लेकिन बाकी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है बात करी जाए तो यहाँ पे 130 गई थी। वहीं पे जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 126 गई थी, क्योंकि ये मुझे, मेरे पास डेटा नहीं मिल पाया, या फिर मुझे याद भी नहीं है कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं गलत बताना भी नहीं चाहता आपको। तो यहाँ पे ये आप थोड़ा सा इसको 136 मत मान लीजिएगा, ये 130 है, और वहीं पे ये 126 है। और ओबीसी एससी की जो 66 कटा गई थी, एसटी आल सारे बुला लिए गए थे। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए अप्रोक्स थोड़ा सा, तो यहाँ पे लगभग जो है वो 160 से या 150 या 160 के पास गई होगी, एक्सपेक्टेड मैं गेस कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा क्योंकि ये मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है। 150 या 160 कट ऑफ रही होगी, ठीक है, क्योंकि इतना गैप तो मिलता ही है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में, ठीक। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके पहले मैं स्कोर देखूंगा कि जो टॉपर्स के मार्क्स हैं कितने स्कोर करे हैं उसने। यहाँ पे मैथमेटिक्स कहाँ हो भाई। जी हाँ, मिल गए, ये सबसे टॉप पे बैठे हैं। यहाँ पे भी रिया यादव ने भी टॉप करा है, जो जिन लोग के मार्क्स हैं 198। गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे इनका जो टॉपर है वो है 198, यानी कि मैथ्स का जो टॉपर के मार्क्स हैं 198 हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, बस भैया वही बताओ। मेरा सिर्फ स्कोर है और मेरी एडमिशन कैंसिल है। नहीं यार, कैंसिल नहीं है, एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो बात करी जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, लास्ट ईयर की जो कितनी रही थी, ये कुछ इस तरीके से रही थी। और जो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो मैथ्स की जो कट ऑफ है प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 160 प्लस आपका है, तब भी आपकी एडमिशन हो जाएगी यूआर कैटेगरी के लिए, बता रहा हूँ। यूआर में ईडब्ल्यूएस वाले 130 या 1, यहाँ पे 140 मान सकते हो। 140 नहीं यार, इतना नहीं जाएगा ये।
130 मान सकते हो, 130 अगर आपका मार्क्स है तो आप शेप जोन में हो। वहीं पे ओबीसी वाले भी 130 में ही हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाती है और गिरेगी, इससे भी काफ़ी गिरेगी। तो आप 125 भी आप खुद को बता सकते हो या फिर रख सकते हो। वहीं पे ये जो 50 हैं एससी कैटेगरी वाले, और इनकी तो भैया बल्ले बल्ले है। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट जो है वो हमारा कौन सा है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अपना फेवरेट रहा है कभी। ये इकोनॉमिक्स हो गया। इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी, बहुत ज़्यादा इनके मार्क्स नहीं आते, सब बच्चे इसमें काफ़ी लो स्कोर करते हैं, या बहुत सारे जो हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो कि टॉप भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए कि ये जनरल कैटेगरी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी वो 163 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 134 गई थी, वहीं पे एक ओबीसी की 127.4 गई थी, और जो एससी वाले हैं वो 57 गई थी, और एसटी वालों को जो बल्ले बल्ले है तो मैं आपको पता ही है। तो यहाँ पे भैया बताइए कि एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है, इनका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बताएंगे कि एम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भैया इकोनॉमिक्स 226 टॉपर के मार्क्स हैं, काफ़ी औसम। तो यहाँ पे अगर बात की जाए टॉपर के जो मार्क्स हैं 226 प्लस हैं, यानी कि इस तुल्य जो आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ टॉपर के मार्क्स हैं तो इसका मतलब सबके मार्क्स इतने ज़्यादा होंगे नहीं, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपकी जो टॉपर के एक्सपेक्टेड स्कोर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है वो इससे भी लो जाएगी। अगर आपका 150 मार्क्स है तो आपकी एडमिशन श्योर है। वहीं पे आप ईडब्ल्यू से हैं 130, और वहीं पे ओबीसी से हैं 125, और एससी वाले जो हैं उनकी जो बदले बदले हैं, ये जाएं या ना जाएं पेपर देने तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा एस टी आल। दिन आफ्टर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट कोर्स है बॉटनी। बॉटनी नहीं, मैं और कोई ठीक है देखो, बॉटनी की बात कर ली जाए तो बॉटनी वाले जैसे कि बात करी जाए कि बॉटनी का जो कोर्स है वो उसकी जो कट ऑफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी सब्जेक्ट की। इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देख लो। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो 168, और ये ई डब्ल्यू 140, 142, और ये एस सी जो है 90 थी, और वहीं पे 70। तो एक्सपेक्टेड कोर्स, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने पे आपका मार्क्स बन सकता है। तो बॉटनी की जो लास्ट ईयर जो टॉपर के मार्क्स हैं वो कितने हैं देख लेते हैं थोड़ा। 212, जी 212 हैं। तो टॉपर के मार्क्स 212 हैं, और आपकी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपका 150 मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 145 मान सकते, नहीं 45 नहीं यार, कितना इसको 130, ओबीसी 130, और एससी वाले 80, और वहीं पे एसटी वाले इस बार जो हैं वो इसमें जो है इनको 40 से 30 नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है। बॉटनी की जो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बायोलॉजी की जो है उसकी जो कट ऑफ है उनकी ज़्यादा जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो अब बारी है सबसे फेवरेट यानी कि सबसे सुंदर डिपार्टमेंट की, जो कि है हमारा कौन, यूनिवर्सिटी वालों ने एक्सपेक्ट कर लिया होगा, जो है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी की जो जो एम ए इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ के बारे में बात करी जाए तो ये 162 लास्ट ईयर की थी, 138 ये ई डब्ल्यू एस वालों की थी, ओबीसी की 136 गई थी, एससी वालों की जो है सभी को बुलाया गया था, और इसमें भी सभी को बुलाया गया था। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। अब मैं इस बार का जो है कट ऑफ का वो देखूंगा कि कितना स्कोर अचीव करा है टॉपर ने, उसके हिसाब से मैं आपको आपकी जो एक गेस है ये या फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेड कटा है वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कहाँ पे है भाई इंग्लिश लिटरेचर, ये हैं 202। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के अलग अलग सीट्स हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज में 202 हैं लेकिन लिटरेचर में 222 हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा।
तो लगभग 10 नंबर मान लीजिएगा एक्सपेक्टेड से, उससे जो लैंग्वेज वाला है 10 नंबर का गैप रहेगा आपका थोड़ा-सा। तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर बात करी जाए लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी इसी तरीके से रही थी। तो यहाँ पे जो ये कट ऑफ है वो आपकी लिटरेचर की है, तो आपकी लैंग्वेज की 10 नंबर मांग सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है अगर आपका 150 मार्क्स है, 150 प्लस है, और वहीं पे 130 मार्क्स ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और ई ओबीसी वहीं पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 132, और वहीं पे ये सारे लोग हो जाएंगे इसमें, और इसी तरीके से 10-10 मार्क्स लेस कर सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक। देन आपने यहाँ पे सबसे जो मोस्ट फेवरेट है, जो बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि हमारा जो सबसे जो है भैया एम कॉम को तो बता दो, क्योंकि एम कॉम को तो आप बता ही नहीं रहे हो कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ क्या रही थी। तो एम कॉम का भी आप देख लेंगे। तो एम कॉम की बात करी जाए तो यहाँ पे एम कॉम की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो आप यहाँ पे देख सकोगे। तो वीडियो को एंड आपने अभी अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए भाई, अब तो कर दो। तो यहाँ पे एम कॉम की जो लास्ट ईयर की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 150, ईडब्ल्यूएस की 146, और ओबीसी 140, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। एससी वालों के जो है 100 कट ऑफ गई थी, वहीं पे ये 7। तो इस बार जो एम कॉम में जो है देखते हैं कितना स्कोर गया है। यहाँ पे एम कॉम वालों का जो टॉपर है उसके कोर्स कितना मार्क्स अचीव करा है, किसी को पता हो तो बताओ। हम्म तो सॉरी दोस्त, यहाँ पे हमारे पास एम कॉम की जो टॉपर लिस्ट है वो नहीं है, तो मैं फिर भी आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर या गेस आइडिया दे सकता हूँ कि जो आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा गैप इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप शिप जोन में है। इस बार का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहेगा पिछले के कंपैरिजन में, क्योंकि आपका पेपर लेवल था थोड़ा ट्रिकी आया था, जो कि बाकी लोग की हालत ख़राब हो गई, सबकी हालत ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पे 140, और ये 145, और ये नहीं यार 135, और यहाँ पे ओबीसी वाले खुद को 132 अगर हैं तो शेप मान सकते हो, वहीं पे इनको 100 ही रखते हैं, और ये 60 से 70 मार्क्स हैं तब आपकी एडमिशन हो जाएगी एम कॉम में, ठीक है। फिर अब हम बढ़ते हैं कुछ आपके जो पॉपुलर जो बचे हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन है, एलएलबी है। एलएलबी की बात कर लेते हैं। एलएलबी है, जैसे कि एलएलबी की जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। या फिर एलएलबी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या हो सकती है। एलएलबी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो पहले सबसे पहले देखते हैं। एलएलबी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे एलएलबी ऑनर्स जो करना चाहते हैं, ठीक, उनकी जो कट ऑफ है यो 162 गई थी पिछली बार, और ईडब्ल्यूएस की 156 रही थी, और ओबीसी की 153 रही थी, वहीं पे एससी वाले के लिए 137.7 रही थी, और एसटी वाले 70.7 लोगों को बुला लिया गया था। लेकिन इस बार जो है एलएलबी का जो स्कोर है काफ़ी जो है 218 टॉपर के मार्क्स है, मुझे याद है 218 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है उसी के बेसिस पे बनेगी। तो एलएलबी की जो है यहाँ पे, तो उनका जो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये इस बार भी सेम कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस कोर्स की। तो यहाँ पे 160 मान सकते हो, वहीं पे ईडब्ल्यूएस वाले खुद को ये 155 या 150 मान सकते हैं, वहीं पे ओबीसी वाले 150 सिर्फ मान सकते हैं खुद को, और वहीं पे 130, और ये 60, ठीक है। इस तरीके से जितना स्कोर है, कुछ ये हवाबाजी नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है, और आप इससे खुद आइडिया लगा सकते हो। मैं कुछ इसमें अपने पास से बिल्कुल कुछ भी नहीं बता रहा, और कुछ हवा में तो तीर बिल्कुल नहीं चला रहा, जो भी डेटा है आपके सामने है, ठीक है। कुछ भी बोलना है आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अब वो जो आपके कोर्सेज बचे हुए हैं जो कि जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि आपकी फिलोसफी होगी, जैसे कि फिलोसफी की जो काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे, जैसे कि फिलोसफी है उसका जो
स्कोर है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसकी पहले वो लास्ट ईयर कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद में हम जैसे कि करते आए हैं वो ही करेंगे। तो इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ हो रही थी वो 119 पे ही एडमिशन है तब भी मिल गई थी। इससे भी कम पे जो लोगों की एडमिशन हुई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 110 गई थी वहीं पे। ओबीसी ऑल बुला लिए गए थे क्योंकि फिलोसफी सबको समझ नहीं आती, और ये ऑल ठीक। तो यहाँ पे अभी इस बार में भी जो फिलोसफी के टॉपर का देख लेते हैं एक बार। कहाँ है भाई फिलोसफी जी, फिलोसफी फिलोसफी इस लिस्ट में नहीं होगा। ये है भैया 250। तो यहाँ पे देखो फिलोसफी में टॉपर्स के मार्क्स जितने हैं 250, लेकिन इसे डरना बिल्कुल नहीं है। आपकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी, आपका एडमिशन अगर इतना मार्क्स है तो जरूर होगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कोर जो है इस बार का, जो अगर बात करी जाए, पिछले बार जो है पेपर अच्छा आया था तब भी कट ऑफ जो है 119 के अराउंड गई थी, और लास्ट कट ऑफ भी ऐसे ही रही थी। तो यहाँ पे जो अगर बात करी जाए तो यानी कि आपकी जो है लास्ट कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर बात करी जाए तो ये 120 तक आपकी जो है एडमिशन हो पाएगी, सेम कट ऑफ मान लो। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, उतनी रहेगी जितनी पिछली बार रही थी, सेम बिल्कुल सेम एज टू सेम मान सकते हो। जितनी लास्ट ईयर कट ऑफ थी सेम इतने पे ही आपका एडमिशन, अगर इतने में आप हैं तो आपकी एडमिशन श्योर है कि आपका फिलोसफी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो रहा है, और बहुत काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा है। ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी जो कि काफ़ी वेट कर रहे थे, तो पॉलिटिकल साइंस की भी बात कर लेते हैं। और जो पॉलिटिकल की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो हम यहाँ पे जैसे कि बात करें तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है 207 तो गई थी। ठीक है, बहुत है, 235 240 लगभग टॉपर के मार्क्स आए थे, लेकिन वो जो पहली कट ऑफ थी 207 गई थी, आपको पता होना चाहिए। फिर 192 गई थी, 192, 188 ओबीसी की गई थी, और वहीं पे 158 एससी वालों को बुलाया गया था, और 68 नंबर हैं तो आप एसटी कैटेगरी से तब भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इसकी सेम नहीं होगी, इस बार काफ़ी गैप मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल जो 250 टॉपर के मार्क्स लिए बैठा है, तो यहाँ पे इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपकी जो एडमिशन है तो वहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 190 तक है तब भी आपकी एडमिशन होगी। ईडब्ल्यूएस वाले 180 खुद को मान सकते हो, वहीं पे ओबीसी वाले हैं वो 175 आप खुद को रख सकते हैं, और एससी जो है वो 150, और वहीं पे जो है इनके 40 से 50 नंबर भी हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का कुछ डेटा था, और आई होप कि ये काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो काफ़ी मेहनत से रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप इस बात को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर यहाँ पे बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट छूट गया। तो यहाँ पे सब छूट गया है कि एनिसेंट हिस्ट्री। एनिसेंट हिस्ट्री की बात करी जाए तो एनिसेंट हिस्ट्री की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी आपकी 132, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 122 रही थी, वहीं पे ओबीसी की 120, और एससी की बात करी जाए तो 112, और एसटी की जो 64.2 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक। तो यहाँ पे बात की जाए जो एनिसेंट हिस्ट्री के जो टॉपर हैं कौन है, ज्योति पांडे जी हैं टॉप 1 पे, पहले ही सीरियल नंबर है उनका, और 184 मार्क्स आए हैं इनके। तो यहाँ पे आप इसको हटाएंगे और यहाँ पे रखेंगे 184। तो और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पे ये तो मिट गया है यार, बोलेंगे क्या ही लिखे भैया। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है, इस बार भी जो कट ऑफ है वो इससे भी बुरी हालत में जाएगी, यानी कि बहुत ही लो एडमिशन होगी। अगर आपकी 120 मार्क्स हैं या फिर 110 ईडब्ल्यूएस से हैं, और वहीं पे ओबीसी वाले 100 मान के चलो कि अगर आपका 10 मान लिया, 110 मान के चले तो आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे। एससी वाले 180, और यहाँ पे ये लगभग आपके अगर 50 मार्क्स हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एडमिशन श्योर है। ठीक है। इन दी केस और बहुत सारे कॉलेजेस में तो आपको बुला के एडमिशन देगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो दोस्त अगर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जैसे कि और जैसे टॉप कोर्स कौन-सा छूट रहा है जो कि क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज़ की कट ऑफ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है। पहले भी इस शुरुआत में ही अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने सबका इस बता दिया है। तो यहाँ पे कुछ छूट गए हैं जैसे कि ये। तो दोस्त अगर ये आज के वीडियो में बस इतना ही था और अगर कोई भी कोर्स जो है आपको कोर्स ऐसी जो है वो छूट गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी ऐसा कोर्स है या फिर ऐसा सब्जेक्ट है जो छूट दिया है या फिर छोड़ दिया है। तो आपके लिए इस वीडियो में बस इतना ही और आपसे मैं थोड़ी सी विदा चाहूँगा और मैं अब जा रहा हूँ खाना खाऊँगा और ये वीडियो आपके लिए है और जाओ इसको वीडियो को फैला दो अच्छे तरीके से और हाँ, वीडियो को लाइक करने बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये एडमिशन का सवाल है, करियर का सवाल है। थैंक यू।